हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे यूपी वृद्धावस्था पेंशन के बारे में कि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि वृद्धावस्था पेंशन बहुत सारे लोगों की अब की बार नहीं आई है। उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उस बारे में बात करेंगे। और यूपी में आप जब लिस्ट चेक करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की कि आपके लिए पेमेंट आया है या नहीं आया है, तो आपको वहाँ पे अब अकाउंट नंबर नहीं शो करता है, तो उसका क्या मतलब है, पूरी प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे किस अकाउंट में पैसा आया है और अकाउंट नंबर कैसे पता चलेगा, तो विषय पर पूरी बात करेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, तो ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही हमको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बदलाव आया है वो वृद्धावस्था पेंशन में आया है। तो वहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो देखने को मिलता है वो ये चीज़ आती है कि यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले होता क्या था कि यहाँ पे हमारा जो इस सेशन का था वो लिस्ट अपडेट नहीं थी, वो लिस्ट अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे पहले 22-23 ही दिखा रहा था, लेकिन अब 23-24 का भी लिस्ट जारी हो चुका है। लेकिन अब इस लिस्ट में क्या क्या बदलाव हुए हैं उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो उसके लिए मैं आपको एक लिस्ट खोलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो दूसरी चीज़ आती है हमारे सामने वो ये आती है कि अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा। और ब्लॉक सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना होगा। तो जब ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे तो आपके ग्राम पंचायत में जितने भी गांव आते हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और उस लिस्ट के सामने आने के बाद सबसे पहले आपको जो यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको सिर्फ उन्हीं नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने लिस्ट पूरी यहाँ पे दिखाई देगी। तो अब उसके बारे में बात करेंगे, लिस्ट में क्या क्या बदलाव हुए हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें जानना जरूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन की स्थिति यहाँ पे लिख के आ रहा है। यहाँ पे पहले क्या होता था कि यहाँ पे अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट दिखाई देते थे, लेकिन अब यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट ना दिखा के अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है, कृपया अपने आधार कार्ड लिंक बैंक खाते को चेक करें। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो आपकी वृद्धावस्था पेंशन है वो डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट पर डीबीटी एनेबल होगा और आपका खाता एनपीसीआई सर्वर से मैप होगा उस खाते पर पैसा भेजा जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको चेक कैसे करेंगे, अब यहाँ पे उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे इनका लिस्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट में नाम दिखाई देगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खाते पर पैसा अभी तक नहीं पहुँचा है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में नाम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पे आ रही कि इसमें बदलाव होने की वजह से अभी सारी चीज़ें रेगुलर रूप से सही तरीके से काम नहीं हुआ है। तो लिस्ट में आपका नाम दे दिया गया है, लेकिन पेंशन आपका हो सकता है कि 2-4 दिनों में आ जाए, क्योंकि लगातार वृद्धावस्था पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है। अगर नहीं आती है तो दोनों पेंशन का पैसा आपका साथ में भेजा जाएगा। तो आप इससे बिल्कुल भी परेशान मत हो कि आपका यहाँ पे लिस्ट में नाम दे रखा है लेकिन आपके अकाउंट पे पैसा नहीं आया है, तो परेशान ना हो, आपका पैसा आ जाएगा। और इसी मंथ के आखिर तक आपका पैसा जो है, क्योंकि इसी मंथ में दूसरी किस्त भी आनी है, तो दोनों किस्तों का साथ में पैसा डाल दिया जाएगा, या हो सकता है 2-3 दिनों के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट पर भेज दिया जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको कैसे चेक करना होगा कि हमारे किस खाते पर हमारी पेंशन जा रही है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आधार की वेबसाइट पर आ जाना होगा। यहाँ पे जैसे हम आधार की वेबसाइट पर आते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है उस पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद कुछ इसे ऐसी हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको आधार सर्विसेज पे यहाँ पे क्लिक करना है। जब आधार सर्विसेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे बैंक सीडिंग स्टेटस पे तो हमारे सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम जैसे ही आ जाते हैं तो इस तरीके से आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पे ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। तो उसके लिए मैं भी आपको एक ऑप्शन बताता हूँ यहाँ पर कि आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना होगा गूगल पे एनपीसीआई। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो जैसे हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचेंगे तो आगे क्या करना है आपको तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे एनपीसीआई का जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा धीरे काम करता है, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हम इस जगह पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक कंज्यूमर नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा एक ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो ये भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एरर दिखाई देगा। तो एरर से बिल्कुल भी मत परेशान हो, क्योंकि एरर दिखाई देता है। इसके लिए दोबारा से हम रिफ्रेश करेंगे इसको। तो पीछे जाएंगे, बैक पे फिर से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे हम बैक होंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि ना बैक हो। तो इसके लिए दोबारा से हम NPCI यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि एक दो बार ये पोर्टल गड़बड़ करता है, लेकिन थोड़ा सा आप काम करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर फिर से दोबारा से हमारे पास ये पेज ओपन होगा। दोबारा से हम कंज्यूमर पे क्लिक करेंगे। कंज्यूमर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से दोबारा से ये ऑप्शन आएगा। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा। जैसे कि पहली बार में एरर आया था, लेकिन यहाँ पे दोबारा में एरर नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार में एरर बनाता है। यहाँ पे इस साइड की कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ये दिक्कत आती है। लेकिन आप बिल्कुल भी मत परेशान, दोबारा करेंगे तो ये चीज़ें ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे समय लेगा, और समय लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने नए ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। अभी इस साइट पे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, आधार सर्वर डाउन होने से इस समय कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, इस पर प्रयास करते रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे जब ऑप्शन खुलेगा तो आधार नंबर डालना है, और दिए गए आधार नंबर पे जो आपका कैप्चा कोड होगा वो कैप्चा कोड डाल के आधार नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा वहाँ पे OTP डाला जाएगा। OTP डालने के बाद सबसे पहले जैसे सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपका बैंक का नाम दे दिया जाएगा, जिस बैंक में आपका DBT इनेबल है, और उस खाते पर पैसा, जिस खाते पे पैसा गया है वो खाता आपको यहाँ से दिखा देगा। फिलहाल अभी सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा किस अकाउंट पे पैसा गया है। तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे किस बैंक अकाउंट में पैसा गया है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के सरकारी योजनाओं से जुड़े वीडियो इस पर लाता रहता हूँ। उन पे आने वाली समस्याओं का समाधान मैं बताता रहता हूँ। तो आप बिल्कुल भी आप यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके, और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।